आज राइड का डे 2 है और मैं आप सभी का साथ करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल करेज जैकेट व्लॉग्स पर। आज हम राइड करने वाले हैं चंडीगढ़ से फागो तक। इट्स फार्गो और फागो, आई थिंक इट्स फागो। आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। If I'm pronouncing it wrong, then kindly let me know. Comment down below and let me know that it's Fargo or Fagu. What should I pronounce next time? अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए। वैसे पेट्रोल तो खूब है मेरी बाइक में, 3 डंडे ही कम हुए और अभी 250 किलोमीटर चल सकती है। और जो लोकेशन है वो यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। बट वी हैव डिसाइडेड कि वी शुड रिफ्यूल इट, क्योंकि रास्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग मैन, सो दैट नथिंग रॉन्ग शुड हैपन विथ यू। तो अभी हम पेट्रोल स्टेशन जाएंगे, हम सब लोग पेट्रोल भराएंगे फुल टैंक, ताकि हम सब एक सेम लेवल पे रहें पेट्रोल के। नहीं तो क्या होता है कि अगर 4 जनों ने भरवा लिया, एक देखता है वह ठीक है 2 पॉइंट ही तो कम है और भरवा लेंगे कर लेंगे, तो उस सिनेरियो में ये सीन आता है, फिर एक के लिए रुकना पड़ता है पूरे क्रू को। एंड आवर मास्टर ट्रेनर हैज सीन सम ऑफ रोडिंग थिंग, सो ही इज मेकिंग द राइड इंटरेस्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:46 और ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हमको यहाँ से यू टर्न लेना है और फ्लाईओवर की तरफ जाना है। तो अब मैं आपको सिटी से बाहर ही मिलता हूँ, कि सिटी के अंदर कुछ नहीं ट्रैफिक के सिवा। जैसे कुछ ब्यूटीफुल सीनरी या फिर कुछ नया बताने का मन होगा, अपन मिलते हैं वापस आपसे। सोलन यहाँ से अराउंड 42 किलोमीटर्स दूर है, 40-42 समथिंग, नॉट मोर देन दैट। और वहाँ से आगे हमें जाना है फागो। और फागो चंडीगढ़ से दिखा रहा था अराउंड 125 किलोमीटर, बट कुछ ऑफ रोडिंग स्ट्रेच वगैरह के हिसाब से जो हमारे मास्टर ट्रेनर फ्लिप है वो बोले कि अराउंड 140 किलोमीटर्स की जर्नी है। उसमें से जो शुरू के 1-1.5 घंटे हैं वो तो मस्त हाईवे वगैरह है, फिर बीच में कुछ 4 से 6 किलोमीटर का ऑफ रोड स्ट्रेच है। देयर वी गोना लर्न सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट ड्यूरिंग ऑफ रोड वी नीड टू फॉलो इट। सोलन 31 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और शिमला मात्र 70। और हमको शिमला नहीं जाना है, हमको जाना है फार्गो। अभी हम हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी क्रॉस कर रहे हैं, जिसका नाम है धर्मपुर। हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, सब जगह ब्यूटीफुल है। जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ ब्यूटी ही ब्यूटी है पहाड़ों की। और देखो बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं आसमान में। जैसे आसमान में ही होते हैं बादल, बट जो इनका पहाड़ों के अंदर जो इनका फॉर्मेशन होता है, कई बार जो दिखते हैं ना एकदम, जैसे ये वाइट है उसके साथ ब्लैक बादल, फिर एकदम से अलग ही पीछे। समथिंग इट हार्ड टू एक्सप्लेन, बट समझ जाओ तो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मात्र 13 किलोमीटर दूर है और अभी तक हमने कवर कर लिए हैं 55 किलोमीटर्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:03 पे। तो थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव, ऐसा ही कुछ मिक्स मौसम चल रहा है और अच्छा है। ये कल तो हालत ख़राब हो गई थी जब हम चंडीगढ़ आए थे कुरुक्षेत्र से। एक तो ऊपर से टोल सारे के सारे ब्लॉक कर रखे थे प्रोटेस्ट के वजह से, तो उसकी वजह से डिटूर लेने पड़े बहुत सारे। और धूप भयंकर, पानी का कोई आता पता नहीं पीने का। ढाबे भी बीच में थे, मगर वही है ना, जब ऐसी चीज़ें चल रही हो प्रोटेस्ट वगैरह, तब ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ फटाफट चले, क्योंकि फटाफट निकलेंगे आगे और ठिकाने पे पहुँच जाएंगे। बट भाई साहब कल क्या बताएं, धूप इतनी गंदी, ऊपर से हालत ख़राब हो गई। और आज एकदम मस्त मौसम लग रहा है, कुछ एकदम ठंडा ठंडा, नो धूप, फिर थोड़ी देर बाद धूप आ जाती है। बाय सीइंग द वेदर आई थिंक इट्स गोना रेन मैन, गोना गेट बैड, बट आई होप इट डजंट गेट बैड। और हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी। तो अच्छा किया मैंने बड़ा क्लावर पहन रखा है गले में, क्योंकि मोस्टली जो आपका जैकेट है वो आपकी नेक को इतना पूरा कवर करता नहीं, तो ठंडी हवा आती है तो उससे बीमार होने के चांसेस रहते हैं। एंड ऑल्सो आई एम कैरिंग ऑल द मेडिसिन। इफ़ आई फील लाइक दैट कि हल्का फुल्का कुछ कोल्ड कफ है तो फट मेडिसिन लेना चालू कर दूँगा। मैं जानता हूँ कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है अपने आप भी, अगर देसी अब दवाइयाँ लो तो।
बट बात ये है कि जब अपन ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी वजह से दूसरा पूरा ग्रुप परेशान हो, ऐसा काम नहीं करें। इसलिए हल्का फुल्का लगेगा, ले लेंगे मेडिसिन। सोलन कितना ही खूबसूरत बना हुआ है, रंग बिरंगे घर है भाई। पहाड़ों के घर अलग ही होते हैं, एकदम मस्त रंग बिरंगे, अलग ही टाइप की डिज़ाइन, एक अलग ही सेक्सी सा लुक आता है। और इन घरों को देख के एक अलग ही अच्छी वाली हैप्पी हैप्पी वाइब्स आती है। और कंस्ट्रक्शन भी इस टाइप से होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे वो लीगो गेम नहीं होता जिसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप बनाते जाते हो कुछ ना कुछ, तो उस टाइप से इट फील्स लाइक दिस हाउस आर मेड ऑफ दोज लीगो टॉयज। Currently we are crossing the Solan city. We are in the heart of the city currently. Roads are pretty narrow but amazing, you know, people are not parking like that. There is no space for you to go, something like. एकदम लोगों ने कार ही पार्क कर रखी है तो एकदम साइड में अच्छे तरीके से कर रखी है। पहाड़ी लोग रूल्स वगैरह प्लेन्स पे जो रहते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। और ये नेक्स्ट वाले भैया पता नहीं क्या हो गया इनको। I was pretty amazed to see that there is a KTM and Husqvarna showroom in Solan. I didn't thought that there will be, but yeah, there is. So अगर इस शोरूम के 50 किलोमीटर के दायरे में बाइक ख़राब होती है तो RSA वाले आएंगे। RSA एक साल का फ्री मिला है जो कि 999 रुपीज़ का है। बट द रूल्स फॉर द RSA इज़ दैट कि इट विल बी ओनली वैलिड इन द 50 किलोमीटर्स ऑफ डायमीटर वेयर द डीलरशिप इज़ देयर और द शोरूम फ्रेंचाइजी वॉट एवर द वर्ड देन ओनली विल बी। बट हाँ, अगर लद्दाख साइड ख़राब हो गई तो भैया कोई नहीं आएगा तुम्हारी गाड़ी को फ्री में टोल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, because there is no showroom of KTM that side. Till now we have covered around 77.6 km and currently we are in Solan only. Now our off-roading training will start as per our trainer, and he advised us that not to drink anything like soda or chai before off-roading, because अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको एकदम से वो एसिडिटी टाइप की प्रॉब्लम फील होगी अंदर। सो इट्स जस्ट बेटर टू हाइड्रेट योर सेल्फ बाय ड्रिंकिंग वाटर, एंड वाटर ऑल्सो नॉट मच। इफ यू विल ड्रिंक एक्स्ट्रा देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आई डोंट नो हाउ वी आर गोना टेक अवर बाइक्स अप ओके फ्रॉम दिस पॉइंट। Let's set the ABS off-road and MTC also I have to turn off, and MTC also off now. Now we have to ride our bike from there to there. I'm just afraid, man. Should I take it or not? That's the main question. So now it's my turn to take the bike up. Yes. Now you turn to the left, backwards, back to the left. Slowly back. I would recommend all of you to take the luggage out. Okay, luggage out. Now you go there. Okay. And there. So we will take luggage out there. Go down. It will be easier. Here, easy. Yeah. If you are a little bit afraid, what I suggest you to do is to switch off the engine. But Okay. it's very important. So you keep the first gear. Okay. And you release the first gear to brake with the back wheel. That's exactly what I was doing there in the steep downhill. Because when you don't want to take too much speed in the downhill and it's very rocky and you feel that you will lose some control, you put the bike in first gear, you stuck the bike, always put the killer off. The reason for that is that if for any reason you touch the killer and you put it back in, or you while going down, your bike can start. You go in first gear, you push your bike, boom, it can start in second gear. The same can happen in off-road. Now it's very steep and you go downwards, and for any reason you release the clutch and the engine starts, you will be 5 meters further and it will be too late, you will fall down. So it's important when you apply this technique of blocking your rear wheel in the first gear to go something tricky down, you always put the killer. So even when you release the clutch, the engine will never start. Okay. So you just go slowly, put the engine on now. First put the engine on, come in first gear, then I will tell you to stop here. And then you will do it without the engine. Come. Okay. Bit more, stop. Killer switch. Okay. So the idea is that you use less the front brake than the rear brake.
Reason is if you block the front wheel in this kind of terrain, the risk is very big that your front wheel will skid like that. So you will mainly decrease your speed with your rear tire, not with using your brake, but just by releasing slowly your clutch. So you can go. I'll push a little bit in the beginning if you don't feel that you go. Okay, release the clutch, you feel? It's just like a brake, this clutch. You can use a little bit your front brake, but try not to block it. Oh man, I was so much afraid that I won't be able to do it, but thanks to Mr. Philip and his guidance, I was able to do it. Good job. Thank you man. But इतने में भी एक बार सांसें ऊपर नीचे चढ़ जाती है. Now it's my turn to go. You have to go back here on the right. Don't go in the ground. You stop at my foot. Stop. Okay. Now you release the clutch slowly and you go up. Release the clutch slowly and gas. And you give gas. हाँ. You are not no sense. You try to keep the grip. Okay. Very good. Continue. That was good. Okay. 1, 2, 3, go. इतना हार्ड नहीं था, मगर ऑफ रोड के अंदर बैंड तो बजी जाती. पता नहीं एमटी से ऑन नहीं हुआ मेरा यार, एकदम से गाड़ी बंद हो गई थी, फिर ऑन किया, ऑन नहीं हुआ. शायद कुछ इनका भी होता होगा, कुछ सेकंड्स मिनट्स उसके बाद होता होगा ऑन. फ्रॉम हियर so now from here to there. Front wheel on this side. Okay. So that your front wheel is higher than your back wheel. Okay. And when you release the brake, the bike will automatically go back. Otherwise, you have to push it. So I have to. It will help me in pulling my back easily. Bike. The weight of the bike. So should I start? Go higher. Okay. On the right, bar on the right. Right, that's left. Yes. And now release the brake. It's very easy. Stupid technique, but so helpful in the room. It's fine. It's a big look at the. Stupid techniques only help in life. Stupid techniques only help in life. Yeah. So should I start? It's not skyrocketing technology. It's just basic physics. The bike is like that. It's all instead of like that. Automatically go backwards, and it saves a lot of energy. Go. I can't say it was easy, but yeah, not that much difficult. But कुछ नया सीखा है और आप भी शायद मेरे साथ सीख रहे हो उस चीज़ को. तो इसके बाद क्या करना है, आपको कमेंट करना नीचे, बताना कि आपको ये ऑफ रोडिंग पार्ट कैसा लगा और आपको सही में कुछ सीखने को मिल रहा है इससे या फिर नहीं. डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं और भी लाता रहूँगा आगे. सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अभी तो आगे बढ़ेंगे हम भी और ऐसा फन और नया आता रहेगा. So there is 2 chances for everybody. Mine was done 1 chance. Now it's my second turn. टेक्निक बहुत ही आसान है, हल्का सा क्लच छोड़ना और हल्का सा आपको
एक्सीलरेट करना है ताकि अपने क्लच प्लेट्स बर्न नहीं कर दो. द मोर पावर यू विल गिव, द मोर योर क्लच प्लेट्स विल गेट डैमेज्ड. सो इस द स्टार्ट लाइन. बाइक इज़ हीटेड, इसलिए एग्जॉस्ट स्टार्ट हो चुका है. काश ऐसा जैकेट के अंदर भी होता है राइडिंग. ये गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे और एग्जॉस्ट ऑन हो जाए. On the uphill, you stop fully before the front wheel reach the edge, and then you start when the engine is completely you stop, and then you go. The same drill, na? The same way, and then we go to the next place. To more dangerous thing. More forward, come on. Man, he can take anywhere, you just tell him to do it. Wow. You know, we want to do experiment on you, man. If you fall down, then we won't do it. But if you won't fall down, we will try it. Right? The idea is to see the momentum. What kind of response is that? The idea is to see the momentum. I went first there, so now someone else. No, that was so easy peasy, man. You should do this first, man. Okay, chill, I'll do it. Yeah. Come on, Lokesh. Come on, everybody, cheer it up. भाई और क्या कर पाएगा आगे. अरे. His idea is to take this bike there uphill. But if we are I am the fourth number man. If you go up there, how will we come down? KTM वालों से बात करनी पड़ेगी 7वां गियर देने की. It's off. Now it's my turn to do it, and I'm already a little bit frightened after seeing that. I'm very much frightened, man. Left will be better. Ah, sorry, right. Can somebody stand on the right side also? Gas in the starting and there no gas. Don't shut off the gas, keep it normal. Okay. Gas. You started to accelerate. You're lucky you did it. You are supposed to accelerate. Okay. To get this momentum. You're lucky you did it. Go backwards. It won't actually, bike will slip. Sorry. Take the stone away. Yeah, backwards. Okay. Try to give constant gas in the beginning. More gas in the beginning. Okay. Less gas there and more gas here. Okay. Go. More gas now.
एम लकी मैन. आई वॉज सो मच फ्राइटन. आई कैंट टेल यू कि मेरी फट के क्या बुरे हाल हो रहे थे. बट आई थिंक समवन इज़ विथ मी, सो आई वॉज लकी इनफ. वेट मैन, हवा टाइट हो गई मेरी तो इतने में ही. अगर ये वापस करने को बोला ना सर्किट तो बैंड बज जानी है. बैंड भूच लग जानी है. आइडिया इज टू क्रिएट द मोमेंटम, द फकिंग मोमेंटम मैन. हाँ थैंक यू. बट फट के हाथ में आ गई. I fell. 2 times I got stuck. Man, you again didn't shot a drone shot of mine. It's not fair, man. ये तो बहुत खतरनाक लगा. He told me that I was lucky. Yes, because एकदम ऐसी चढ़ाई पे you were मतलब even at that moment I saw that your front wheel was popping. They were saying that go again. मैंने कहा one time is luck, man. Second time is never a luck. And third time is a bad luck. वापस करने में मेरी तो फट रही है भाई, बहुत बुरी वाली. ये जो पूरा ऑफ रोडिंग वाला जो सर्किट आपने देखा इससे पहले ट्रेनिंग भी हुई और हमने 2 बार ट्राई भी किया. और अभी जो मैं लास्ट टाइम इससे पहले वाला जो क्लिप है उसमें मैं जो आया था अकेला ऊपर आया हूँ मैं. वॉट आई लर्न फ्रॉम दैम. सो डू काइंडली कमेंट ऑन बिलो दैट हाउ यू लाइक दिस ऑफ रोडिंग. यू लाइक इट और नॉट. अभी मैं शब्दों की कमी हो रही है क्योंकि अंदर पसीना हो रहा है भयंकर, ऊपर बारिश के छींटे आ रहे हैं और भूख लग रही है ऊपर से. और जो खाने वाली लोकेशन 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से. ऑफ रोडिंग स्टार्ट. ऐसा लग रहा है ट्रिप में ऑफ रोडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही, बस चली जा रही. आई थिंक आई नीड टू रेज माई हैंडल विद द हेल्प ऑफ अ हैंडल बार राइजर बिकॉज सैडलिंग इज़ नॉट ईजी फॉर अ 6 feet हाइट पर्सन ऑन दिस. हाथ में चलती हुई यहाँ पर स्टक हुई थी इस गड्ढे के अंदर. वैसे ख़तरनाक गड्ढा है ये, नीचे देख रहे हो ना, हल्का सा टायर इधर उधर गया नहीं. ये खेल ख़त्म. आराम से इसको गाड़ी को नीचे लेके जाना पड़ेगा. क्या मस्त जगह ढूंढा है कैफ़े.
देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे हमारा लंच है, नीचे कैफ़े है और पूरा ऑफ रोड रूटिंग, मतलब अच्छा खाना खाने का, मगर वो भी फन करते हुए जाने का। अगर वॉक करते हुए जाता ना नीचे तो ऊपर आना में मेरा तो बैंड बज जाता। अच्छा किया जिप से निकल गया और बाइक पार्क करने को अब जगह मिल गया। कितनी हसीन वादियाँ है ना, एकदम लद्दाख की याद आ गई वापस से। मुझे लद्दाख जाने का मन कर रहा है। और ये जो आपको कैफ़े दिख रहा है सामने, इस कैफ़े में हम लोग लंच कर रहे हैं। और जो आपको उधर ये दिख रही है गाड़ी पार्क करी हुई, वहाँ से हल्का सा नीचे यहाँ के जो झाड़ी दिख रही है, यहाँ पे बाइक पार्क करी और वहाँ से हम लोग बाय वॉक यहाँ पे नीचे तक आए हैं। और लंच के लिए बुला रहे हैं मुझे, तो मैं जाता हूँ लंच करने। लंच वंच करा, जितना बारिश आ गई, एक अच्छी खासी आपने क्लिप्स देखी होगी इससे पहले, और जगह बहुत ही प्यारी थी। कैसी लगी जगह लंच वाली बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। ऊपर बाइक चढ़ाना अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि ज़मीन उसी गीली एंड इट्स लिटिल बिट स्लशी, बट एडवेंचर है यार, निकल जाएगी। बस MTC ऑफ कर दो और ABS ऑफ रोड रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब वी हैव टू गो, अच्छा नीचे, ओके, सो वी हैव टू गो डाउन साइड। MTC ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका है इंजन बंद करो और बाइक को ऑन करो, MTC अपने आप ऑन हो जाएगा। फालतू में बटन दबाओ वो करो, इतना झंझट नहीं करने का, सीधा गाड़ी बंद करने का। व्हाट द फक मैन, व्हाट द हेल, दिस इज नॉट वर्किंग। मुझे लगा था ऑफ रोडिंग पार्ट ख़त्म हो गया, मगर ऑफ रोडिंग पार्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चालू है। खामोखा मैंने MTC ऑन कर दिया, ऑफ ही रहने देता। अब बाइक रोकना, MTC ऑन करना, हेडेक जहाँ लगेगा कि नीडेड टू बी टर्न ऑफ, आई विल टर्न ऑफ। मोस्टली MTC आपको तब ऑफ करना है जब आप सैंड के अंदर चला रहे हो, या फिर आप पत्थरों पे चला रहे हो जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरत है, तब ऑफ़ करना। बाकी इस जगह पे अगर ऑफ़ नहीं करते कोई इतना लोड वाली बात नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट अ नॉर्मल रोड जहाँ पे बस डामर नहीं है। ट्रिप जो आज का था हमारा Day 2 चंडीगढ़ से फागू तक का, बहुत ही अमेजिंग था। और रास्ते में जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी उसके बाद बारिश आ गई, तो मैंने GoPro अंदर रख दिया। बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा माइक काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ख़राब हो चुका है माइक। मतलब आपकी 5-6 घंटे की राइड पूरी बारिश में और बुरी तरह ठंड, मतलब एकदम ऐसा हाल हो गया था, धूजने लग गया था। एट द एंड आई वाज लाइक फागू से 2 किलोमीटर पहले कि अगर होटल नहीं आता है भाई डेस्टिनेशन, तो मैं तो यहाँ जो होटल मिला आगे वहाँ मैं ले लूँगा बस। मैं मतलब आई एम नॉट कंटिन्यू विद द ग्रुप एंड आई विल टेल देम ओके इन मॉर्निंग आई विल वेक अप एंड आई विल कम टू यू, आई विल जॉइन यू। बट जैसे ही मैं जहाँ रुका था एक बार ब्रेक लिया, हल्का सा आगे चला, देखा फागू 2 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा चलो डेस्टिनेशन पास में अब चलते हैं। और ये गियर्स पूरे के पूरे भीग चुके हैं। इनफैक्ट ये कार्बन का मुझे लगा कि वाटर प्रूफ है। इनफैक्ट दे हैव रिटन दैट इट्स वाटर रेजिस्टेंस। देन ऑल्सो पानी चला गया अंदर और सब चीज़ें बर्बाद हो गई। दिस इज़ द टी शर्ट। और ये मेरे साथ जो भाई है उसका भी पूरा गियर भीग गया, क्योंकि वो भाई साहब रेन गियर लाना भूल गए। जैसा भी है जो भी है, अभी तक तो तबीयत ठीक है। अब कल का क्या होता है क्या नहीं, वो अब कल पता चलेगा कि माइक काम करता है कि नहीं करता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि माइक काम कर जाए और आपको Day 3 का आनंद लेने को मिले। इसी के साथ बाय बाय, एडिगोस। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।